नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर मुंबई ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। एनसीबी ने ड्रग्स मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी है और चार्जशीट में 35 लोगों का नाम बताया जा रहा है। पर बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती का नाम भी एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में दाखिल किया है। एनसीबी ने रिया को आरोपी नंबर 10 बताया है। साथ ही एनसीबी का यह दावा है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स पेडलर्स के साथ संपर्क में थी, ड्रग्स प्रोक्योर करती थी और सुशांत सिंह राजपूत तक ये ड्रग्स पहुंचाती थी। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। तो रिया चक्रवर्ती अपने आप को जिस तरह से पाक साफ बताती थी, लेकिन एनसीबी का तो दावा कुछ और है। देखिए, आज बहुत ही गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि कैपिटल टीवी ने रिया चक्रवर्ती के बारे में जो जो बातें ड्रग्स को लेकर के कही थी, आज एनसीबी की चार्जशीट में वो तमाम बातें मौजूद हैं। वो जो पीआर करने वाली मीडिया, कुछ पत्रकार, वो गैंग जो पाक साफ बता रहे थे, जिनको बकायदा इंटरव्यू के लिए पीआर एक्टिविटी किया जा रहा था, जिसमें रिया चक्रवर्ती जाकर के कहती थी कि मैं तो कभी ड्रग्स जानती नहीं, देखी नहीं, कभी लिया नहीं, आई एम रेडी फॉर द ब्लड टेस्ट। और यही इस तरह के बड़े बड़े पत्रकार लुटियन जोन के वो कहते थे कि आपका सबसे बड़ा जुर्म ये हो गया कि आपने एक ड्रग्स से मोहब्बत कर ली। इमोशनल डायलॉग दिया जा रहा था। अब चार्जशीट में क्या बातें हुई, अगर कैपिटल टीवी के पुराने वीडियोस को अगर आप देख लेंगे, अक्षरशः वही बातें वहां पे लिखी गई हैं। क्या क्या आरोप है? आरोप बहुत ही सिंपल है कि रिया चक्रवर्ती न सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करती थी, ड्रग्स खरीदती थी, सप्लाई करती थी, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती थी। इसमें अपने भाई का भी इस्तेमाल करती थी और सुशांत सिंह राजपूत में रहने वाला मिरिंडा, उसके साथ ये 3 लोगों को इस चार्जशीट में बाकायदा आरोपी बनाया गया है। अब समझने वाली बात क्या है, वो ये कि शी इज चार्ज्ड विथ ट्रांसपोर्टेशन। ये ड्रग पेडलिंग का केस है। इसमें लंबा नपता है व्यक्ति। वो खरीद बिक्री कंजम्पशन अगर कम मात्रा में अगर आप कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन खरीद बिक्री कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो धाराएं बिल्कुल बदल जाती हैं। तो रिया चक्रवर्ती फिर जाएंगी जेल। 27 तारीख को चार्जशीट दाखिल हो गई, बात कोर्ट में पूछताछ भी। अब इनको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ये इस तरीके से एनसीबी के पास सबूत हाथ लगे हैं कि रिया चक्रवर्ती अपने अकाउंट से पैसे देती थी। इतना ही नहीं, उसने और भी बड़े जुर्म किए हैं। उसने अपनी माता का फ़ोन, अपनी मदर का फ़ोन, अपनी माँ का फ़ोन, ये ड्रग्स की खरीद बिक्री में इन्होंने इस्तेमाल किया, जिसको उसने गायब करने की कोशिश की, एनसीबी के हाथ लगी। प्लस सौबिक अपने इकबालिया बयान में उसने ये माना है कि वो दीदी के लिए काम करता था। दीदी उसको कहती थी तो वो लेकर के आता था। और जिन बाकी जो 35 में से जो 32 लोग बचे, वो कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनका पता ठिकाना सौविक और रिया चक्रवर्ती के फ़ोन से मिले हैं कि वो कहाँ से लेकर के आता है, कहाँ से वो कहाँ जाता था। और ये पूरा ड्रग रैकेट का खुलासा सिर्फ इस केस से हुआ है। और इसका मतलब ये है कि जो तमाम लोगों से ये लोग ड्रग्स लेते थे, इनका एक पूरा का पूरा कारोबार चल रहा था। अब सवाल जो उठता है कि ये 3-4 लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में बैठ के ये ड्रग्स का व्यापार करते थे, ड्रग्स को लाना, खरीदना, उसको आगे पहुंचाना, आगे देना, अब वो किन किन लोगों को सप्लाई हो रहा था, वो कौन कौन लोग हैं, इसके ऊपर अब जिरह होगी,
इसके ऊपर अब बातचीत होगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती पाक साफ नहीं है। ड्रग्स के इस पूरे धंधे में, उस कारोबार में ड्रग्स को लेकर के वो एक अहम प्लेयर साबित हुई, जो अपने अकाउंट से पैसे खर्च करके ड्रग्स खरीद रही थी। इसमें एक और पहलू इस चीज़ में आया है कि कई जगहों पे वो जो इस्तेमाल हुआ है पैसे का, उसमें सुशांत सिंह राजपूत के भी पैसे का इस्तेमाल हुआ है। तो वो कोटक ऐप से किया गया है, कोटक महिंद्रा में उसका जो अकाउंट था उसके ज़रिए, लेकिन इसको तो उसके लोग इस्तेमाल करते थे। ये पासवर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें ये रिया चक्रवर्ती और जो आसपास उसके जो लोग होते थे उनके पास हुआ करता था। सुशांत सिंह राजपूत को वो कभी भी बैंक अपने से वो डील नहीं किया करते थे, क्योंकि इस पूरे केस में जब ये सीबीआई के ने जब तहकीकात की थी, जब एनसीबी के लोगों ने भी तहकीकात की थी, तो जब बैंक अकाउंट्स में उसने जब ये ब्रेक ऑफ हुआ इन लोगों के बीच, इन लोगों में जब पैसा ज़्यादा खर्च होने लग गया, तो सुशांत सिंह राजपूत ने अपने सीए के जरिए बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड्स वगैरह को बदलने की कोशिश की। तब उसे मालूम चला कि भाई किन किन लोगों के पास इसका पासवर्ड है, कौन कौन लोग इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक ओपन सीक्रेट है कि सुशांत सिंह राजपूत कोटक महिंद्रा के उस अकाउंट को खुद डील नहीं किया करते थे, उनके आसपास के लोग करते थे, जिसको पूरी तरीके से कंट्रोल करती थी रिया चक्रवर्ती। तो रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से ये लुटियन मीडिया ने पेश करने की कोशिश की गई कि उसे कुछ लोग बाकायदा वेंडेटा के तहत उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, ये बात इस चार्जशीट से आज खत्म होती है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लाती थी, सुशांत सिंह राजपूत को देती थी, उसके अलावा भी ड्रग्स के और भी बहुत सारे धंधे उसके घर से ये लोग किया करते थे। यही सीबीआई ये एनसीबी की चार्जशीट कह रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ये 4-5 नाम है, पहला नाम रिया चक्रवर्ती, उसके बाद उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरंडा का नाम है, सिद्धार्थ पठानी है, दीपेश सावंत है, ये जो 4-5 नाम महत्वपूर्ण नाम है, इन सभी का कनेक्शन सुशांत से था। लेकिन जब पहले पूछताछ हुई इनसे भी, इन्होंने अपने आप को नापाक बताया, लेकिन उस वक्त जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े थे, उनको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। लेकिन अब तो जोनल डायरेक्टर कोई और है। पूछताछ क्या अलग एंगल से अब 27 तारीख के बाद होगी? देखिए, मैं ये कह रहा हूं सरकार बदल गई है, मुंबई में बचाने वाला कोई नहीं है। रिया चक्रवर्ती जब एनसीबी के पास पूछताछ के लिए जाती थी और वहां से निकल करके वो जिस शान शौकत के साथ पुलिस अधिकारियों से मिला करती थी, थाने में जाती थी, कंप्लेंट दर्ज कराती थी, और वहां जो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता था, जिस तरह से सिक्योरिटी दी जाती थी, और तो और रात के अंधेरे में चोरी चोरी चुपके मुंबई का डीसीपी एक वो रिया चक्रवर्ती से फोन पे वार्तालाप करता था, वो एसएमएस से चैट किया करता था। अब उसे बचाने वाला कोई नहीं। जो पॉलिटिकल जो एक सानिध्य मिला हुआ था, जिन लोगों के बदौलत ये लोग कोहराम मचाए हुए थे, जिनकी वजह से ये लोग मीडिया मैनेज कर रहे थे, वो सरकार चली गई। जी, राम कदम का इसी पे बयान आया, उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सुशांत के केस को दबाने की कोशिश की। अब ये बिल्कुल साफ है, आप देखिए, ये सरकार गई, कार्रवाई शुरू हो गई। अब ये आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में तमाम केसेस को फिर से खंगाला जाएगा, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का हो, चाहे वो दिशा सालियान का हो, या फिर ये रिया चक्रवर्ती। क्योंकि अब तो और इसमें आप ये बात को समझिए कि ये कहती कि भाई एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड हैं, भाई 30-30 ड्रग पेडलर्स के साथ तुम्हारे रिश्ते, फोन पे बातचीत, ट्रांजैक्शन, भाई क्यों? कलाकार हो या ड्रग पेडलर के काम करते हो? और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये केस इसलिए भी लंबा जाएगा और दूर दूर तक जाएगा क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे लोग फंसे हुए हैं जिसके रिश्ते एनसीपी पार्टी से हैं। ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। ये एक बात जो लगातार इस चीज को समझना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग पेडलिंग कहीं हो रहा है, जहां जिस शहर में ड्रग्स का पूरा कारोबार चल रहा हो, भी खुल्लम खुल्ला, या फिर प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा हो, जिसको आप कहते हैं भाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा हो, वहां की पुलिस और वहां की सरकार अगर इसमें शामिल नहीं है तो वो कारोबार चलेगा नहीं। और इसलिए ये सवाल लाजमी है
कि ये जो धंधा चल रहा था, ये जो मुंबई जहाँ डॉन अंडरवर्ल्ड और पता नहीं क्या क्या ऑपरेट करते हैं, उनको किसकी ताकत पीछे से बैक कर रही थी, वो कौन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कौन से नेता हैं, वो कौन से बड़े लोग हैं। मैं तो पूछना चाहूँगा कि कहाँ है भाई वो बॉलीवुड के डॉक्टर मिस्टर साइकोलॉजिस्ट महेश भट्ट। वो तो कहता था कि मैं तो डिप्रेशन की वजह से मर गया, ये तो हमारी बच्ची, हमारी बिटिया और पता नहीं क्या क्या, ये तो डिफेंड करने के लिए उतरा था महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती को। अब जाएं वो दलाल पत्रकारों का वो जत्था, जाकर के पूछें कि भाई ये ड्रग्स के कारोबार में कौन शामिल था, और क्या उसको मालूम था कि आप कूद गए डिफेंड करने के लिए रिया चक्रवर्ती को, और जो सबूत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई ये ड्रग पेडलर्स के साथ इनके रिश्ते थे, ड्रग्स की खरीद बिक्री करती थी। तो कई सारी चीज़ें होंगी। ये सरकार बदलने से वो जो सपोर्ट सिस्टम था, इस केस को, सुशांत के केस को जो दबाने की जो पूरी प्रक्रिया हुई, वो हट चुकी है। इसलिए आने वाले दिनों में ये जो गैंग है, जो हमेशा मीडिया के जरिए, अफवाहों के जरिए, दलालों के जरिए, पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए वो अब भ्रम करने में, भ्रम को फैलाने में सफल हो जाते थे, अब इनकी चलने वाली नहीं। पहले भी कई डिजिटल ट्रांजैक्शन की कई डिटेल सामने आई, कई व्हाट्सएप चैट्स भी वायरल हुए जिसमें कोडवर्ड के जरिए बात किया गया था, कई चैट्स ऐसे वायरल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दबा दिया गया। 1 महीने के बाद रिया चक्रवर्ती बाहर आ गई, पर अब एनसीबी कह रही है कि उनके पास और भी ज्यादा पुख्ता सबूत है। देखिए, जब ट्रांजैक्शन है, जब खरीद बिक्री है, पूछताछ हो रही है, ड्रग पेडलर्स कबूल कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, व्हाट्सएप चैट में ये भी समझ में आ रहा है कि भाई वो जो पेमेंट ये लोग जो किए हैं, बाकायदा ट्रांजैक्शन जब आप करते हो, बैंक से भी, बैंक अकाउंट से इंटरनेट ट्रांजैक्शन करते हो, आपको रिमार्क्स देना होता है कि भाई ये किस चीज़ के लिए खर्च आप कर रहे हो। तो उसमें वो लिखते थे पूजा सामग्री, पूजा सामग्री से जो है वो ये ड्रग्स का धंधा चल रहा था। तो ये जो पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है, इट हैज़ कम टू दिस कंक्लूजन कि सुशांत सिंह राजपूत के घर से रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, सौविक चक्रवर्ती और भी 2-3 लोग, ये लोग एक ड्रग पेडलिंग का काम कर रहे थे। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, 27 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होनी है, अब आगे क्या होगा? आगे पनिशमेंट मिलेगा और क्या, वकील बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये केसेस इस तरीके से हैं कि जिसमें बैंक ट्रांजैक्शन है, लेने वाला बता रहा है कि हाँ मेरे पास आया, बैंक अकाउंट किसके हैं वो भी जेल के अंदर है, उसके ऊपर भी यही आरोप लगे हुए हैं। नॉन ड्रग पेडलर्स हैं, ऑलरेडी हिस्ट्री सीटर्स हैं, इन सब के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आप पूजा सामग्री के लिए तो नहीं करोगे। दुकान ड्रग्स की है, वहाँ पे गुलाब का फूल तो नहीं मिलेगा, तो ये कहाँ डिफेंड कर पाएंगे। ये दोनों भाई बहन, ये इनको जेल जाना होगा। 10 साल की सजा, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये ड्रग पेडलिंग का केस है। ये सिर्फ कंजम्पशन और क्वांटिटी का मसला नहीं है, आप के ऊपर चार्ज लगे हैं ड्रग पेडलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का। दिस इज अ बिग, ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं, इससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सुशांत के समर्थकों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ सामने आई है, कहीं ना कहीं अब सुशांत को भी इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई बार हमने देखा कई चैट्स वायरल हुए, कई डिजिटल ट्रांजैक्शन की भी तस्वीरें सामने आई, पर बार बार रिया चक्रवर्ती कैमरे के सामने आती थी, अपने आप को कहती थी कि मैं दोषी नहीं हूँ, मेरा कोई रिलेशन ड्रग्स पेडलर्स के सामने नहीं है। लेकिन आज सुबह ही एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, और एनसीबी ने अपने चार्जशीट में यह दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोविक चक्रवर्ती का कनेक्शन ड्रग्स पेडलर्स के साथ था, वो प्रोक्योर भी करती थी। अब देखना होगा 27 तारीख को सुनवाई में क्या कुछ अहम जानकारी और अहम एक्शन लिया जाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।